सुसाइड करना कभी भी आसान नहीं होता। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन फिर भी कभी भी इस बात को अप्रिसिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुसाइड कर लेने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, आपकी जो भी लाइफ में दुविधाएं होती, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सुसाइड करने के बाद भी वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपके साथ जाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े फिलोसोफर हुए, तत्वज्ञानी हुए, या हिंदू धर्म के आप शास्त्र देख लो, सब ने बताया कि सुसाइड करने से आप अपनी आत्मा को और ज़्यादा कष्ट में डालते हो, आप अपने आप को और ज़्यादा दुविधा में डाल देते हो। सिंपल सी बात हम समझते हैं कि पृथ्वी को अपनी धरी पे एक पूरा राउंड लगाने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। वो अपना एक पहला राउंड स्टार्ट करती और आधे में, बीच में, 12 घंटे में वो सोच लेती है कि मुझे ये राउंड कंप्लीट नहीं करना है। वो चाहती है कि एक रिफ्रेश स्टार्ट दिया जाए, फिर से नया स्टार्ट करना चाहे, तो क्या वो कर सकती है? बीच में से वो अपना वो राउंड अधूरा छोड़ सकती? नहीं। प्रकृति में कुछ भी चीज़ें अधूरी छोड़ने का कोई ऑप्शंस नहीं है, विकल्प नहीं है। आपने जिन चीज़ों को स्टार्ट किया है, प्रकृति उसे कंप्लीट करवा कर ही रखती है। प्रकृति में जो भी चीज़ें स्टार्ट होती है, उनको वो चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती है। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, प्रकृति आपको अलाउ नहीं करेगी। अब देखते हैं कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनको लगता है कि उनकी लाइफ में इतनी समस्या बढ़ गई, इतनी परेशानियां हैं कि उनको उनके साथ डील करने से अच्छा लगता है कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे। जो उनका सफ़र था उनको ही बीच रास्ते में ख़त्म कर दे। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, उसके बाद उसके जो पिछले कर्म होते या इस जन्म के जो कर्म होते, उसी के आधार पे जो ये सारी परेशानियाँ, जो ये प्रॉब्लम आप फेस करें, वो आपके सामने प्रकट हुई होती है, आपके सामने आ गई होती। अब आपका काम होता है उनके साथ डील करना। बातें करना आसान होता है, जो लेकिन सुसाइड करते उन्हीं को बताती कि ये परेशानियाँ, ये परिस्थितियाँ कितनी बड़ी होती। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि उनसे डील करना। अब उसकी आत्मा जो रास्ते में बीच वाला सफ़र छोड़ के गई थी, उसको वापस से जन्म लेना होगा। वापस से उन्होंने जितनी उम्र में सुसाइड की थी, वहाँ तक एक बच्चे के रूप से वो जन्म लेगा, फिर से स्कूल जाएगा, फिर से नई नई चीज़ें सीखेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, फिर स्ट्रगल करेगा, फिर वो अपनी लाइफ में वो मुकाम पे आएगा, और फिर वापस से जहाँ से छोड़ा था वही चीज़ें उनके सामने आ जाएगी। तो जहाँ से वो छोड़ के गए थे उतने समय में वापस से वो वहाँ पहुँच जाते। तो यहाँ उनके लिए जो मुसीबत पहले कम थी, लेकिन दूसरी बार उस आत्मा को जन्म लेना पड़ा, फिर से सारी चीज़ें उनको व्यतीत करनी पड़ी, तो उनके ऊपर ये ऊपर का भी बोझ आ गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से स्किप कर सको। अगर आप अपना सफ़र बीच रास्ते पे छोड़ देते हो तो वापस से आपको जन्म लेना पड़ेगा, और इस जन्म में जो आपने बुरी चीज़ें फेस कर ली है, उन चीज़ों को वापस करते 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 वहाँ पर आके रुकना पड़ेगा जहाँ पर आपने इस सफ़र को तोड़ दिया होता है, छोड़ दिया होता है। इसलिए इस चीज़ को आपको हील करना पड़ेगा। यहाँ पर रहकर आपको सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, ना कि आप सुसाइड करके इन चीज़ों का सॉल्यूशन बना लो। इसलिए सुसाइड कभी भी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकती, हाँ हमारी प्रॉब्लम में इजाफा कर देती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.